सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है नीरज चोपड़ा की सफलता। तो बच्चों, नीरज चोपड़ा कौन है? हमारे एक खिलाड़ी हैं। तो उनकी सफलता के बारे में हमें इस अध्याय में बताया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का उद्देश्य। सपने तो हम सभी देखते हैं, परंतु उन सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास, लगन तथा परिश्रम जैसे गुण कुछ विरले लोगों में ही होते हैं। ऐसे ही एक महान खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बारे में यह पाठ है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें नीरज चोपड़ा की तस्वीर भी दी गई है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि नीरज चोपड़ा कौन से खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म भारत के राज्य हरियाणा के पानीपत जिला के नीरज चोपड़ा का जन्म भारत के राज्य हरियाणा के पानीपत जिला के खंडार गांव में 24 दिसंबर 1957 को एक बेहद ही साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सतीश कुमार है, जो कि एक किसान है और खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। इनकी माता का नाम सरोज देवी है, जो कि एक गृहिणी है। इनके अलावा नीरज चोपड़ा की 2 बहनें हैं। नीरज चोपड़ा ने अपनी पढ़ाई DAV कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी की है। तो बच्चों, नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर। जन्म 24 दिसंबर 1997 को साधारण किसान के परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम था सतीश कुमार, जो कि एक साधारण किसान थे और खेती बाड़ी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। और उनकी माता का नाम था सरोज देवी, जो कि एक गृहिणी यानी कि घर के काम करती थी। इनके अलावा नीरज चोपड़ा की 2 बहनें हैं और नीरज चोपड़ा ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी? DAV कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी की थी। अपने परिवार के दुलारे होने के कारण बचपन में नीरज चोपड़ा का वजन काफी बढ़ गया था। ऐसे में वजन कम करने के लिए नीरज चोपड़ा कसरत करने लगे। बचपन के दिनों में ये कबड्डी और वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद करते थे। उनके गांव में कोई स्टेडियम नहीं था। नीरज प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करने के लिए गांव से 16-17 किलोमीटर दूर पानीपत में शिवाजी नगर स्टेडियम में जाने लगे। शिवाजी नगर स्टेडियम में नीरज चोपड़ा का जयवीर नाम का एक मित्र था, जो वहां भाला फेंक का अभ्यास करता था। तो बच्चों, बचपन में नीरज चोपड़ा कबड्डी और वॉलीबॉल खेला करते थे और उन्हें खेल में बहुत ज़्यादा रुचि थी, लेकिन उनके गांव में कोई भी स्टेडियम नहीं था। तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता था? प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास के लिए उन्हें 16-17 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, पानीपत के शिवाजी नगर के स्टेडियम में। और वहीं पर उनका मित्र बना था जयवीर, और जयवीर क्या करता था? भाला फेंकने का अभ्यास करता था। एक दिन ऐसे ही जयवीर ने नीरज चोपड़ा से भाला फेंकने के लिए कहा। जब नीरज ने भाला फेंका तो जयवीर उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने का अभ्यास करने की सलाह दी। अब एक दिन उनके मित्र ने ऐसे ही उन्हें भाला फेंकने के लिए कहा था। तो नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका, तो जब उन्होंने देखा कि वो तो बहुत अच्छी तरीके से भाला फेंकते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि अब तुम भाला फेंकने का अभ्यास करो। नीरज को अपने दोस्त की बात ठीक लगी, लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि उनका वजन 80 किलो था। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में अपना हाथ आजमाने के लिए सिर्फ 2 महीने में 20 किलो वजन कम किया। तो बच्चों, अब नीरज चोपड़ा को अपने दोस्त की बात ठीक तो लगी थी, लेकिन उनका वजन कितना था? 80 किलो था। तो इस वजह से वो थोड़ा पीछे हट गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब उन्हें इस चीज में अपना हाथ आजमाना है, तो उन्होंने जेवलिन थ्रो में अपना हाथ आजमाने के लिए कितना किलो? 2 महीने में 20 किलो वजन कम किया। वजन कम करने के बाद नीरज के सामने समस्या थी जेवलिन यानी कि भाला खरीदने की। उस समय अच्छी किस्म की जेवलिन खरीदना मुश्किल था। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने 6-7 हजार रुपए की जेवलिन खरीदी और उससे अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अपना वजन तो कम कर लिया था, लेकिन अब उनके सामने क्या समस्या आ गई थी?
जेवलिन खरीदने की, यानी कि भाला खरीदने की। अब उस समय अच्छा भाला यानी कि अच्छा जेवलिन खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो ज़्यादा महंगा आता था। तो उन्होंने 6-7 हज़ार की जो जेवलिन खरीदी थी, उसी से अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने 7-7 घंटे जेवलिन का अभ्यास किया। इस तरह वह एक बेहतरीन जेवलिन थ्रो खिलाड़ी बने। तो बच्चों, इसके बाद उन्होंने क्या किया, 7-7 घंटे जेवलिन थ्रो का अभ्यास किया। इसी वजह से वो बेहतरीन जेवलिन थ्रो खिलाड़ी बन पाए। 2012 में लखनऊ में अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में 67 से 46 मीटर भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता था। तो बच्चों, 2012 में जब लखनऊ में अंडर 16 नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, तो उन्होंने कितना, 67 से 46 मीटर भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता था। 2013 में नेशनल यूथ चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया और यूक्रेन में होने वाली प्रथम वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में जगह बनाई। 2015 में इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 81.04 मीटर की थ्रो फेंक कर रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2016 में तो नीरज ने कमाल ही कर दिया, जब उन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंककर नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए विश्व रिकॉर्ड बना डाला और गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया। 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों से पहले राउंड में ही 82.23 मीटर की थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता। 2017 में भी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने 86.47 मीटर भाला फेंककर एक और गोल्ड मेडल यानी कि एक और पदक पर कब्जा किया। 2018 में ही जकार्ता एशियन गेम्स में 88.006 मीटर भाला फेंका। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच ओलंपिक में अपनी पहली ही थ्रो पर फाइनल में जगह बना ली। भाला फेंक में ग्रुप ए और ग्रुप बी से 83.50 मीटर का स्वतः क्वालिफायर योग्यता परीक्षण स्तर हासिल करने वाले खिलाड़ियों सहित शीर्ष 12 खिलाड़ी फाइनल में जगह बना पाए। भारत के जैवलिन थ्रो में भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत को ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार कोई पदक अपने नाम किया और भारत ने गोल्ड मेडल में अपना खाता खोला। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर यह उपलब्धि अपने नाम की है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले वह दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा ने अपना नाम यहां दर्ज किया है। नीरज चोपड़ा ने 7/8/2021 में हुए जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में अपने पहले 2 प्रयासों में सबसे शानदार भाला फेंककर भारत का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने सबसे पहला थ्रो 87.03 मीटर का फेंका था, जो सबसे आगे था। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो फेंका। इन दोनों प्रयासों की दूरी को नीरज के अलावा कोई और एथलीट छू नहीं पाया। इनके अलावा 2018 में भारत सरकार द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थी बच्चों नीरज चोपड़ा की सफलता की कहानी कि किस प्रकार से उन्होंने बचपन से मेहनत करी, अभ्यास किया। हालांकि उस समय में जो भाला खरीदने का पैसे होते थे वो बहुत ही ज्यादा होते थे। अच्छा भाला खरीदना मुश्किल होता था क्योंकि उस समय भाले की जो कीमत थी वो बहुत ही ज्यादा होती थी अच्छे भाले की। तो इसलिए उन्होंने 6-7 हज़ार में जो भी भाला खरीदा
उसी से अभ्यास करते रहे, तब जाके वो बचपन के अभ्यास से लेकर यहाँ तक पहुँचे। इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।